Moving on to question number 15. Following two amino acids, lysine and glutamine, form dipeptide linkage. What are the two possible dipeptides? Let's see the solution. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें पता है कि अगर हमें दो अमीनो एसिड्स गिवन होते हैं तो एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करता है और दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप पार्टिसिपेट करता है एक पेप्टाइड लिंकेज को फॉर्म करने के लिए। तो अब अगर हम इसे केयरफुली ऑब्जर्व करें, अगर ये वाला अमीनो एसिड वाला जो ग्रुप है ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करे या ये वाला करे इसके साथ, तो हमें दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो हमें पता है कि अगर दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलेंगे तो उन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन अलग हो जाएगी और जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स ऑब्टेन होंगे वो टोटली डिफरेंट होंगे, क्योंकि अगर अमीनो एसिड्स की लिंकेज के कारण जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी पे काफ़ी डिफरेंस आएगा और वो दोनों टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। तो हम इसे करने की कोशिश करेंगे। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे, पहले वाले कंपाउंड और दूसरे वाले कंपाउंड को अलग अलग अमीन ग्रुप्स को यूज़ करके कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स के साथ अगर हम पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो ग्रुप आएगा वो अगर हम देखें COH CH3 होल ट्वाइस CH NH3 पॉजिटिव C डबल बॉन्ड O NH CH COO नेगेटिव CH2 होल 4 NH2। यहाँ पर पेप्टाइड लिंकेज है तो मतलब इन दोनों कंपाउंड्स को हमने इससे इस तरफ से ज्वाइन किया है और अब हमें पता है कि इसमें से COH ग्रुप इस वाले अमीनो एसिड्स में से COH ग्रुप कंज्यूम हो रहा है और हम देखें कि इसमें इस तरफ भी COH ग्रुप है, तो मतलब जो अमीनो एसिड यहाँ पर कंटेंस कर रहा है उसमें दो COH ग्रुप प्रेजेंट है। तो मतलब जो हमारे पास आगे की तरफ गिवन है उसमें वो कौन सा कंपाउंड है B, और जो पीछे की तरफ गिवन है वो कंपाउंड A, क्योंकि कंपाउंड A में दो अमीन ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। राइट तो इधर हम केयरफुली ऑब्जर्व करें तो जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर गिवन है इसमें से जो CH3 का यूज़ किया गया है यहाँ पर, ये वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसे हम स्टार दे रहे हैं वो यहाँ पर है। उसके बाद इधर से अगर हम मूव करें, यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर मूव कर रहा है, इधर से हम मूव करें यहाँ से स्ट्रक्चर हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये फाइनली यहाँ पर COH CH2 CH2 और उसके बाद हमारे पास CH है जिसके साथ NH3 अटैच्ड है और जो उसका COH है वो पार्टिसिपेट कर रहा है पेप्टाइड बॉन्ड में। राइट और दूसरे स्ट्रक्चर में कंपेयर करें तो NH2 इस डायरेक्शन से देख रहे हैं और इस डायरेक्शन से देख रहे हैं, तो मतलब जो ये वाला अमीन ग्रुप है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसे देखें तो हम इसका ये वाला अमीन ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है पेप्टाइड लिंकेज में। और इसी तरह से हम अगर दूसरे पॉसिबल स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करें तो हमारे पास है COOH CH2 होल ट्वाइस CH COO नेगेटिव NH C डबल बॉन्ड O CH NH3 पॉजिटिव CH2 होल 4 एंड NH2। अब इसमें सेम स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर B है वो यहाँ पर गिवन है जैसा कि पहले दे रखा था, बस इसमें सिर्फ इतना सा फर्क है कि जो स्ट्रक्चर B है उसका अमीन वाला ग्रुप ना पार्टिसिपेट करके कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ पर अगर हम इसे डॉट दें कार्बोक्सिल ग्रुप को और इस कार्बोक्सिल ग्रुप को डॉट दें तो ये वाला कार्बोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और यहाँ पर अमीन ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है। और उसी तरह से दूसरे स्ट्रक्चर में से हम अगर देखें तो दूसरे स्ट्रक्चर ये है रिंग ए में जो हमारा COH है वो डॉट है और यहाँ पर जो डबल डॉट है वो हमारा ये वाला है। तो इधर से हमने देखा कि दो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है सिंपली बिकॉज जो हमारे पास अमीनो एसिड्स अवेलेबल हैं उनमें मतलब मोर देन वन नंबर ऑफ अमीनो एसिड ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो ये अलग अलग पोजीशन से कंडेंस कर सकते हैं। तो हमारे पास दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ये होंगे। राइट तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन था बिकॉज स्ट्रक्चर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन से स्ट्रक्चर को कैसे कंबाइन कर रहे हैं एंड स्टफ लाइक दैट। So yeah, we should be careful with such questions, especially when they occur in the subjective portion, right?
पॉसिबिलिटीज सभी पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कुछ करने के लिए। नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, राइट। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15. Let's come to question number 16 now. Which of the following disaccharides will not reduce Tollens reagent? There are two disaccharides given to us और हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा Tollens reagent को reduce नहीं करेगा। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो जो स्ट्रक्चर ए है उसमें दो रिंग्स गिवन है। रिंग ए, अगर हम इसमें नंबरिंग करें दोनों में तो ये रिंग नंबर 1 होगी, रिंग नंबर 2 होगी। सिमिलरली इसमें भी रिंग नंबर 1 होगी और रिंग नंबर 2 होगी। तो जो स्ट्रक्चर ए है उसमें से एक रिंग में फ्री हेमीएसिटल ग्रुप है, वो कौन सी रिंग है? रिंग नंबर 2। रिंग नंबर 2 में अगर नंबरिंग करें हम तो जो इनिशियली हमारे पास कार्बन नंबर 1 था वो एल्डिहाइडिक था, वो अभी भी बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, तो ये जो रिंग होगी वो क्या होगी? रिड्यूसिंग। अगर ये रिड्यूसिंग होगी तो ये टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगी और हमें सिल्वर मिरर मिलेगा जो कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर डिपॉजिट हो जाएगा। सिल्वर मिरर का कलर सिल्वर होता है और ये बेसिकली एजी होता है। एजी की प्रेजेंस के कारण सिल्वर मिरर दिखता है हमें। और अगर हम स्ट्रक्चर बी में देखें, अब स्ट्रक्चर बी को केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इसमें हमें डायरेक्शन देखने की डायरेक्शन को भी रिवर्स करना पड़ेगा क्योंकि हम इसमें इस तरफ से देख रहे थे और इसमें बात करें स्ट्रक्चर बी में तो जो दो रिंग्स गिवन है, पहली रिंग तो ग्लूकोज ही है। तो पहली रिंग में हमें पता है कि इसका जो कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है बॉन्डिंग में। और जो सेकंड रिंग है उसमें अगर हम नंबरिंग करने की कोशिश करें, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये हमने पहली बार पढ़ा है इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें नंबरिंग हमने रिवर्स ऑर्डर में किया है क्योंकि हमें पता है कि नंबरिंग करते वक्त हम मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड से लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को देखते हैं। तो इसमें नंबरिंग करेंगे तो हमें मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड को टॉप पे रखना पड़ेगा, इसलिए हमारी जो डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग होगी वो राइट की तरफ से होगी। तो इसमें देखें तो हम जो फर्स्ट पे एल्डिहाइडिक ग्रुप था, ये भी ग्लूकोज है, फर्स्ट पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था वो बॉन्डिंग में कंज्यूम हो चुका है, तो यहाँ पर कोई भी फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं है या नो फ्री कार्बोनिल ग्रुप। तो इसके कारण जो हमारे पास गिवन कंपाउंड है इसमें हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा रिड्यूस करेगा टोलेंस रिएजेंट को, तो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं जो ए स्ट्रक्चर है वो रिड्यूस करेगा टोलेंस रिएजेंट को ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग ग्रुप दैट इज फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप। मुझे एक डाउट है इस क्वेश्चन में, हमने नंबरिंग डिफरेंट स्टाइल से क्यों करी है दोनों फिगर्स में? क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड या कार्बोहाइड्रेट का हैवर्थ प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसमें हम टॉप पे मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रखते हैं कार्बन की, right. और बॉटम पर लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म रखते हैं। ओके जैसा कि हमने इसमें स्ट्रक्चर में बनाया है तो इसमें टॉप ऑक्सीडाइज्ड हमें पता है कि फिफ्थ कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो फर्स्ट पे अटैक करता है, तो फिफ्थ कार्बन वाला फर्स्ट पे करता है और सिक्स्थ वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होता, तो इसलिए वो फिफ्थ के साथ अटैच होता है। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सिक्स्थ है, ये फिफ्थ है और ये इसके फिफ्थ वाले हाइड्रोक्सिल ने फर्स्ट पे अटैक किया है। उसी तरह से अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो यहाँ पर फिफ्थ कार्बन के साथ CH2OH अटैच होना चाहिए क्योंकि सिक्स्थ कार्बन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो ये फिफ्थ कार्बन ये होगा, ये सिक्स्थ होगा। तो फिफ्थ कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की डायरेक्शन है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पर अटैक करेगी, फर्स्ट कार्बन पे जो एल्डिहाइडिक है। तो जो हमारे पास ये यहाँ पर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है वो फर्स्ट है, तो इधर एब्सेंट है वो ग्रुप क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी और इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन होगा स्ट्रक्चर नंबर ए। ओके तो इस क्वेश्चन में हमें देखना था कि इन दोनों में से कौन सी शुगर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगी, तो वी लुक फॉर फ्री कार्बोनिल ग्रुप्स, राइट? एंड अगेन द नंबरिंग एंड द स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो या दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16.